हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा 2024 नीट बायोलॉजी फुल मॉक पेपर ऑफ द बायोलॉजी। हम पूरे सिलेबस के ऊपर पूरा मॉक पेपर देखेंगे किस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पूरा मॉक पेपर रहेगा इसमें, तो शुरू करते हैं। तो टोटल कितने हमारे टोटल क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से हमारा फुल मॉक पेपर ले लिया है, जहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा आपको या तो ये एनसीईआरटी के बाहर होगा, तो वो वाला क्वेश्चन आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। एनसीईआरटी के बाहर पेपर नहीं बनता है गाइस। ठीक है, और जो बन रहा है जो जो इसमें एनसीईआरटी में होगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑब्वियस एंड द टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर इन लिविंग बीन्स। हमारे लिविंग बीन्स के अंदर कौन सा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेट फीचर, कॉन्शियसनेस जो है हमारा सबसे कॉम्प्लिकेट फीचर है। एनिमल एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? टैक्सा एट डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? टैक्सा एट डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। सिट्रस कैंसर कैसा है? हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है? सिट्रस कैंसर हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टोर फूड इन रेड अलगाई इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लूकागॉन। आपको पता ही है, फोल्डेड इन स्टार्च होता है जो कि हमारा अमाइलोपेक्टिन और ग्लूकागॉन का स्टोर फूड होता है। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा इसका आंसर और आपको पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपका इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूस, प्रोथैलस आपका क्या प्रोड्यूस करता है? आपका एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस करता है ना, आपका एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम, जो कि फीमेल और आपका जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इन टेरिडोफाइटा प्रोथैलस प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस क्या होता है, बता सकते हो मुझे? ये आपका कौन सा होता है? आपका ये फंगाई होता है बेसिडोमाइसिटिस। जैसे कि आपका इनके अंदर क्या देखने को मिलता है कॉमनली? इनके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द फ्रेगमेंटेशन होता है, एकदम सही है। रस्ट, स्मर्ट, मशरूम आर रिलेटेड विद दिस ग्रुप, ओके। और कैरियोगेमी एंड द मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, एकदम सही है। कॉमनली नोन एग्जांपल आर एगेरिकस, एगेरिकस होता है कि इनके एग्जांपल बता दीजिए। अगर आपको याद होगा बेसिडोमाइसिटिस के एग्जांपल अगर आपको याद होंगे तो प्लीज मुझे बताइए क्या होते हैं हमारे बेसिडोमाइसिटिस के एग्जांपल। बेसिडोमाइसिटिस के एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, सभी के होंगे, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस की अगर मैं बता दूं तो आपके एग्जांपल होते हैं उस्टिलाइगो, उस्ट्यूलाइगो, स्पेलिंग गलत होगी, स्ट्यूलाइगो, एस्ट्यूलाइगो मतलब एस से होता है ये स्ट्यूलाइगो, जो कि स्मर्ट फंगा होता है, स्ट्यूलाइगो। और पुक्सिनिया, जो कि रस्ट फंगस होता है। और एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस होता है। तो एगेरिकस तो होता है, पर एस्परजिलस और अल्टरनिया जो है आपके किसके एग्जांपल है बता दीजिए। अल्टरनिया आपका डेट्रोमाइसिटिस का है और एस्परजिलस आपका एस्कोमाइसिटिस का है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्पल आपको याद रखने। उस्टिलाइगो, पिक्सिनिया, एगेरिकस। उस्टिलाइगो आपका स्मर्ट फंगस है, पुक्सिनिया आपका रस्ट फंगस है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच यहाँ पे बताना है। तो क्या है इसके अंदर? एपीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ओके। तो आपको मैंने एग्जाम अच्छी तरीके से बता दिया है। आपका जो होता है, आपका जो एपीगाइनस फ्लावर जो होते हैं, आपको अगर याद होगा एपीगाइनस फ्लावर कौन से होते हैं आपके, इनकरेक्ट बताना है। तो एपीगाइनस फ्लावर में एकदम सही है, कुकुम्बर होता है, जो कि आपकी इंफीरियर ओवरी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल सही है क्या? उसके बाद पेरीगाइनस फ्लावर जो कि हाफ इंफीरियर होता है, चाइना रोज के अंदर देखने को मिलता है क्या? नहीं, प्लम प्रोस पीच के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हाइपोगाइनस फ्लावर की अगर मैं बात करूंगा, सुपीरियर ओवरी होती है इनके अंदर, एकदम सही है, सुपीरियर ओवरी होती है हाइपोगाइनस में, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। पेरीगाइनस जो कि आपका है हाफ इंफीरियर ओवरी है, प्लम के अंदर देखने को मिलती है। तो यही चीज सेकंड वाला आंसर जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट पेयर, यहाँ पे कौन सा चीज है इनकरेक्ट पेयर में दे रखा है? तो आपको ये याद रखना है, टेंड्रिल्स जो कि आपकी पीस के अंदर होते हैं क्या? एकदम सही है। उसके बाद फैलोक्लाइडे, फैलोक्लाइडे ऑस्ट्रेलियन एकेसिका में देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। तो आपका फैलोक्लाइडे आपका फैलोक्लाइडे आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन इसके अंदर
देखने को मिलता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है आपका, ठीक है। इनकरेक्ट है। स्पाइन्स के अंदर कैक्टाई, फ्लैशी फ्लैशी लीव्स के अंदर गार्लिक एकदम सही है आपकी। तीनों भी ऑप्शन एकदम सही है। विच अमंग द फॉलोइंग आपका इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो इसमें पैरेन्काइमा मेरे को देखने को मिल रहा है जो कि लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल नहीं है। कॉर्कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और वस्कुलर कैम्बियम भी है, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल कैसे होते हैं? बुलीफॉर्म सेल आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो अगर आपको मैं बता दूं, आपके अडेक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर, आपके इन ग्रास लीव्स के अंदर आपको बुलीफॉर्म सेल देखने को मिल जाते हैं। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कौन सी आउटर मोस्ट लेयर होती है? तो आपका होता है ग्लाइकोलैक्स, आपका एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाकायदा आपको पढ़ाया भी गया है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या चीज की बात कर रहा है ये? हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर रहा है और आपका हेल्प इन डिवीजन में सेंट्रियोल की बात कर रहा है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन तो राइबोसोम होता है, पर डिवीजन में मदद करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रियोल आपका डिवीजन में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ द साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स। साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? आपका जाइगोटीन के अंदर होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयटीन एंड डाइकाइनेस, मतलब डिप्लॉयटीन के अंदर आपको डिसोल्यूशन देखने को मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ देयर आर द 24 क्रोमोसोम इन अ पोलन मदर सेल फ्लावर, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट आफ्टर द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2? कितने क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद? तो आपको बता दूं मैं, वहां पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, वहां पर रिडक्शनल डिवीजन होता है और मियोसिस 1 में भी 12 क्रोमोसोम होते हैं और मियोसिस 2 में भी 12 क्रोमोसोम का डिवीजन होते जाता है। तो आपका जो है सिर्फ हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द करेक्ट अमाउंट ऑफ द टेरिडो, करेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट? गैमेटोफाइट ऑफ द ऑटोट्रोपिक वाइल द स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी ऐसा गलत बात कर रहा है। स्पोरोफिटिक इज सेमी पैरासाइट एंड गैमेटोफिटिक ऑटोट्रोपिक, ऐसा नहीं है। बोथ द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफाइटिक आर यूजुअली ऑटोट्रोपिक। कैसे होते हैं हमारे? दोनों भी कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका जो है, एनसीईआरटी में प्रॉपरली दे नहीं रखा पर इनडायरेक्टली ऐसी बात कर रखी, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन इन्होंने बना दिया होगा। तो गैमेटोफिटिक स्पोरोफाइट कैसे होते हैं मेरे? ऑटोट्रोपिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी सिंथेसिस थ्रू द कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मतलब किसकी बात कर रहा है? बता दीजिए। कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, जहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिले? परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटॉन पंप देखने को मिलता है, एटीपीज और एटीपी सिंथेसिस देखने को मिल जाता है। पर H प्लस इन परमिएबल मेम्ब्रेन मेरे को नहीं देखने को मिलती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है H प्लस के लिए, ठीक है। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए H प्लस इन परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए, H प्लस परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। हाउ मेनी एटीपी इक्विवेलेंट प्रोड्यूस द ईएमपी पाथवे ऑफ द ग्लाइक और द ग्लाइक? ईएमपी पाथवे आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात कर रहा है। कितना प्रोड्यूस करता है आपका? तो अगर आपने देखा होगा तो ग्लाइकोलिसिस में हम पूरे टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और 2 बार हमारा पायरिक एसिड चलता है, तो हमारा 8 एटीपी यहाँ पे बन जाते हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। द प्लांट विद द हेटेक एंड स्लैग पाथवे आर अडेप्टेड टू। हेटेक एंड स्लैग पाथवे आर अडेप्टेड टू किसने किया है? बता दीजिए आप पे। ड्राई टेम्परेट रीजन और ड्राई ट्रॉपिकल रीजन ने किया था, आपका बता दीजिए किसने किया था? आपका ड्राई ट्रॉपिकल रीजन ने यहाँ पे अडेप्ट कर रखा है, मतलब C4 प्लांट की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसके अंदर मेज एंड सोरगम की यहाँ पे बात कर रहा है। मेज एंड सोरगम अगर इस तरीके से आपको याद आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सेल ऑफ द मैटरनल स्पोरोफाइट ऑफ ओव्यूल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस, फाइंड अ। क्या है ये? किसकी बात कर रहा है? आपके किसके अंदर देखने को मिलता है? न्यूक्लियर सेल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ऑफ द मैटरनल स्पोरोफाइट ऑफ द ओव्यूल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चेस्मोगैमस जो कि फ्लावर है ऑलवेज शो द जिटेनोगैमी, ठीक है। चेस्मोगैमस फ्लावर जो है शो करता है आपका जिटेनोगैमी को। तो बता दीजिए करेक्ट है कि नहीं? ये करेक्ट है, ठीक है। चिलाइजोगैमस फ्लावर ऑलवेज क्या करता है? शो करता है बोथ ऑटोगैमी एंड
जीनैटोगैमी। तो चिलाइजोगैमस आपको जो होता है वो आपका शो करता है ऑटोगैमी, एंड चिलाइजोगैमी का शो करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। कैस्मोगैमस जीनैटोगैमी नहीं शो करता है। चिलाइजोगैमस अगर मैं बात करूंगा, चिल एजोगैमस जो कि नॉट ओपन एट ऑल, ये अपने नॉट ओपन होते हैं एट ऑल में, बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये ऑलवेज शो ऑटोगैमी, ऐसा ज़रूरी है क्या? ये हमेशा ऑटोगैमी ही शो करेंगे क्या? बता दीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं। एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट विल नॉट बी प्रोड्यूस इन जीनोटाइप? अगर आपका इस तरीके का जीनोटाइप होगा तो कौन से गैमेट्स देखने को मिलेंगे? विल नॉट बी प्रोड्यूस, नॉट बी प्रोड्यूस अगर बात कर रहा है तो एक तो मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ये वाला गैमेट तो देखने को मिलेगा, ये वाला गैमेट देखने को मिलेगा, ये वाला भी गैमेट देखने को मिलेगा। पर ये सी बी सी वाला जो है, डबल डबल वाले जो गैमेट इसके अंदर दे रखे हैं, ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, या ये देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये मिटा देता हूँ। अगर आपको गैमेट निकालना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ आपको गैमेट निकालना, क्योंकि मैंने आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट अभी तक बताया नहीं है। वो ज़रूर बताऊंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है उसके नोट्स बनाने के लिए, थोड़ा वेट कर लेना आप। तो यहाँ पे जो ए बी बी एंड सी सी इस तरीके के जो गैमेट्स होते हैं, तो इनके इस तरीके से गैमेट बनते हैं। एक तो ये इन तीनों को ले लो, मतलब ए बी सी। उसके बाद ये छोटे वाले को दोनों के साथ कर लो, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू करते रहो। कैसे? इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ए के साथ ये बी सी, ये ए बी सी, और उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल सी। इस तरीके से आपके गैमेट्स बनते जाएंगे। आप बना लेना, काफ़ी सारे गैमेट्स बन जाते हैं आसान तरीके से। मैं बता दूंगा किस तरीके से बनाते हैं। When the pink and white flower are mirabilis plant are cross, the genotypic and phenotypic ratio आपको बताना है। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो आपका सेम होता है इनके अंदर, 1:1 होता है। कैसा होता है? 1:1 आपको देखने को मिल जाता है। व्हाइट फ्लावर मेराबिलस जो कि प्लांट होता है, इनके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद मेल हेट्रोगैमी, फीमेल हेट्रोगैमी। अगर आपका मेल भी हेट्रोगैमी है और फीमेल हेट्रोगैमी, तो मेल हेट्रोगैमी किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? मेल हेट्रोगैमी हमारे मेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर देखने को मिल जाता है। डॉर्सोफिला के अंदर देखने को मिल जाता है क्या? एकदम से। फीमेल हेट्रोगैमी किसके अंदर देखने को मिलते हैं? बर्ड्स के अंदर, रिस्पेक्टिवली पूछा है। ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाता है, और मेल हेट्रोगैमी आपको डॉर्सोफिला के अंदर देखने को मिलता है, इंसेक्ट के अंदर। एकदम सही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। हाउ मेनी, ये जो है आपका एनसीईआरटी के बाहर है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का है थोड़ा सा, तो थोड़ा भी रिलेट नहीं करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस इन अ डॉर्सोफिला हैविंग द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ एक्स प्लस? जब ऐसा अगर देखने को जाए कितने गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे 2 गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। अगर याद हो जाए तो कर लेना। ठीक है, वैसे तो ये बाहर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फैक्टर? फैक्टर्स क्या होते हैं बता दीजिए। फैक्टर्स आपके अलील्स होते हैं, जिनकी हमने बात की थी। फैक्टर्स हमारे क्या हो जाते हैं? अलील्स हो जाते हैं। तो क्या है रॉन्ग बताना है। द जीन्स आर स्टेबल्स एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, एकदम सही है। द पेयर ऑफ अलील विच डी नॉट ब्लेंड एट ईच अदर, एकदम सही। जीन आर स्टेबल पास डाउन unchanged from the parent to the offspring through the gametes, एकदम सही है। they do not contain information that required to express, ऐसे कैसे भाई? इंफॉर्मेशन तो कंटेन करता है, तो ये वाला गलत है, तो रॉन्ग पूछा था आपका। फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड एसिटाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाय द डीएनए सेगमेंट। तो ये चीज़ आपको पूछ रखी है, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करोगे आप पे? तो आरएनए बना रहे हो ना, तो टी की जगह पे आपका क्या आना चाहिए? यूरासिल आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, टी की जगह पे आपको यूरासिल देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये वाला पार्ट पहले डी आएगा, क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एक मिनट, डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख लेना, बस आपको थाइमिन की जगह पे यूरासिल डाल देना है, आरएनए बना रहे ना, तो वो चीज़ आपका आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। During the process of the hnRNA eukaryotic after the transcription, the following event is true. ऐसा कौन सा इवेंट है इसके अंदर ट्रू है? बता दीजिए। इन टेलिंग ऑफ द एसिटिलाइड रिलीजिंग द एड टू आर एडेड टू द 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर देखने को मिलता है। इन टेलिंग द
एडिनिलेट रेसिड्यू आर द एडेड टू द 3 डैश एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये आपका फर्स्ट आते हुए देखने को मिल जाता है। उसके बाद इफ द व्हीट फील्ड इज इनक्लोटेड विद द राइजोबियम, राइजोबियम के अंदर आपको इनक्लोटेड देखने को मिल जाएगा। तो किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। नॉट अफेक्ट द सॉइल इरोजन, ये अगर आपको व्हीट फील्ड इज इनकोटेड विद द राइजोबियम, आपका सॉइल नाइट्रोजन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को करता है फिक्सेशन। यहाँ पे कहाँ पे करता है राइजोबियम, आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बता दीजिए बी क्या होगा। ये चीज अगर मैं डायग्राम देखती सीधा बैठ जाता हूँ इसके ऊपर, आपका बी हो जाएगा आपका इनवर्टेज। तो आपको ये इसमें ये याद रखना है, आपका बी क्या हो जाएगा। पहले तो बी वाला याद रख लो। बी जेड क्या आपका क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सी आपका परमीएज और डी आपका ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आपका क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सी आपका जो है सी जो है परमीएज और डी जो है आपका ट्रांस एसिटिलाइज। और ये इनएक्टिव, ये होता है इनएक्टिव डिप्रेसर। तो एकदम से ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। जब इनएक्टिव डिप्रेसर आएगा तो ये इसको जाके स्टॉप कर देगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तब जाके ये वाले चीजें बनना शुरू हो जाएगी। लैग ओपेराउंड का कंसेप्ट है, ठीक है। ये अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीन, ऑक्सीन कहाँ पे बता दीजिए। ऑक्सीन आपका कहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपका हेज मार्केटिंग में देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद आपका साइटोकाइनिन कहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका साइटोकाइनिन आपको जो है ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ये इसका मेन फीचर आ जाता है। उसके बाद ए बी ए आपका क्या करता है, सीड डेवलपमेंट में कदम बढ़ा देता है। इथाइलिन क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स आपको शो करने को देखने को मिल जाता है। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वाला आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है और फोर्थ वाला आपका जो है प्रॉपर एनसीईआरटी में दे रखा है, और बाकी तो इतना दे नहीं। हेजिंग मेकिंग में भी आपका नहीं दे रखा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ दोज विच फीड अपॉन, ऐसे आपके कौन से प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो फीड किसके ऊपर करते हैं। स्मॉल कैक्टस, फोटोसिंथेटिक प्लांट, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन। कौन कौन से आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, बता दीजिए कौन हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। उसके बाद प्लांट कैप्चर ओनली, कितना कैप्चर करता है, तो 2 to 10% ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आपका जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है आपका कैप्चर करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो है 132 का आंसर जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आपका 2 to 10% आपका करता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर कंडिक्ट्स कौन होते हैं फॉर द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, आपका कौन होता है, पैरासाइट होता है या फिर प्रीडेटर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके कंडिक्ट्स होते हैं पैरासाइट नहीं होते, प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर आपके कंडिक्ट्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कंडिक्ट्स कौन होते हैं, हमारे प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर के बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया होगा, आई थिंक सो, अगर आपने देखा भी होगा तो प्रीडेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से ये लोग होते हैं, कि क्या करते हैं प्रीडेटर आपका, किस तरीके का। प्रीडेटर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। ऑर्गेनिज्म अभी अभी हमारा चैप्टर आई थिंक सो हुआ है, तो आप इसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्ट इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीडेटर। बता दीजिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्ट बाय एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीडेटर। प्रीडेटर की क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, प्रीडेटर प्रूडेंट इन नेचर, प्रीडेटर कंडक्ट द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन अ इकोसिस्टम। तो बता दीजिए कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट कह रहा है। तो यहाँ पे प्रीडेटर कीप्स अ प्री पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम पेस्ट कंट्रोल का मैनेजमेंट। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठाकर दे रखी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जियोमेट्रिक फेस प्रोड्यूस जे शेप पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, एकदम सही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑकर सोर्स आर द लिमिटिंग सोर्स होता है कि मेरा लॉजिस्टिक ग्रोथ का, एकदम सही है। इक्वेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एकदम सही है। लिमिटिंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन वंस इट रीचेस इट कैरिंग कैपेसिटी, अगर अपनी कैरिंग कैपेसिटीज के ऊपर चले जाता है तो ये आपका कर देता है। तो आपकी चारों के चारों स्टेटमेंट कैसे हैं, एकदम सही है। इसी तरीके से हमने 35 क्वेश्चन कर लिए विद इन
21-22 मिनट्स में, ठीक है। C4 प्लांट आर फाउंड इन, C4 प्लांट आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको C4 प्लांट में आपको बताया था मेज एंड सोरगम में देखने को मिल जाएगा। तो मेज एंड सोरगम आपके कैसे हो जाते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों भी हो जाते हैं, तो दोनों के अंदर देखने को ओके आ जाएगा। when the both the margins of the one petal are overlapped by the other two petals, both the margins of another one cover other, rest are arranged twisted manner। तो किसकी बात कर रहा है ये, किस कौन से इसकी बात कर रहा है, इन कंसिडर द टर्म एज अ इन ब्रैकेट यहाँ पे बात कर रहा है, जहाँ पे बोथ द मार्जिन्स ऑफ वन पेटल आर कवर बाय द अदर। तो टू पेटल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। From which part of the plant conifer fibers of the coconut juice are obtained respectively। कोकोनट और जूट आर ऑब्टेन किससे देखने को मिलता है, कोकोनट आपका मीजोकार्प होता है कि एंडोकार्प होता है, बता दीजिए। मीजोकार्प होता है कोकोनट, और जूट कहाँ से मिल जाता है, फ्लोएम से। तो ये चीज आपका आ गया, आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिडल लैमेला आपका किससे बना हो जाता है, अगर आपको पता होगा कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, आपका सेल डिवीजन में मैंने बता रखा है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर। इन मियोसिस 1 की अगर मैं बात करूंगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, क्रोमोसोम नंबर मेरे आधे हो जाते हैं। तो एकदम सही बात कर रहा है क्या, एकदम सही बात कर रहा है। इन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर ड्यूरिंग द मियोसिस 1, एकदम सही है। होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे अलग हो जाते हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते हैं। तो एकदम सही असर्शन रीजन, एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। एंजलमैन, एंजलमैन एक्सपेरिमेंट इन क्लाइडोफोरा डेमोन्स्ट्रेट, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था इन्होंने, ओनली बोथ ब्लू एंड रेड लाइट वेव आर इफेक्टिव। तो ये एकदम सही है, मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए, बोथ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ आर इफेक्टिव आना चाहिए, एकदम सही है। उसके बाद ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल थ्रू द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, येट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज वाइटल, एकदम सही है क्या, बता दीजिए। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, बता दीजिए रोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटेड होता है क्या, एकदम सही, टू द टर्मिनल। और ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर डिराइव द होल प्रोसेस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, एकदम सही है। दोनों भी मेरे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, ये कौन सा होता है आपका, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है, ये अर्थमेटिक ग्रोथ होता है। उसके बाद सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये आपका अर्थमेटिक होता है, ये आपका जियोमेट्रिक होता है, ये आपका जो होता है ये आपका जियोमेट्रिक फेज होता है, और ये आपका अर्थमेटिक फेज होता है। तो ये चीज़ आपका आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये डायग्राम आ गया, ये डायग्राम कभी कभी रिपीट भी हो सकता है आपका, अगर आपका आ जाएगा तो देख लीजिए। ए वाला जो आपका बताता था ये वेजिटेटिव सेल होता है, और बी वाला जो है आपका जनरेटिव सेल होता है, तो एकदम सही है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात में, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्योर होमोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी, F2 जनरेशन में अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, प्योर होमोजाइगस प्लांट है F2 जनरेशन में, तो क्या देखने को मिल जाता है, तो प्योर होमोजाइगस प्लांट, प्योर होमोजाइगस प्लांट अगर आपका होगा, तो होमोजाइगस प्लांट आपका कितने F2 जनरेशन में कितने अच्छा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, प्योर होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड और प्योर होमोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी 4 हो जाएंगे, कितने 4 नहीं 2 हो जाएंगे, सॉरी होमोजाइगस कितने गैमेट्स हो जाएंगे, होमोजाइगस में अंदर 2 हो जाएंगे। अगर आपका टॉल टॉल और टॉल टॉल का आपने क्रॉस करवाया तो आपको 2 गैमेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक टॉल और एक शॉर्ट, दोनों गैमेट देखने को मिलेंगे। द बोथ स्ट्रैंड डीएनए आर कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ओके बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आर कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, क्या क्या कह रहा है, एकदम गलत बात कर रहा है, ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं होता। उसका द प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, एकदम एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ही पता चलिए, तो एकदम सही बात कर रहा है ये, ठीक है, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल आपको कहाँ से देखने को मिलता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, एसिटोबैक्टर एसिटी है, तो एसिटिक एसिड का हो गया। तो आपका अल्कोहल क्या आ जाएगा, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस के अंदर आ जाएगा। ए का डी है, ए का डी एक ही ऑप्शन में दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, तो मैंने थर्ड ऑप्शन एकदम टिक कर देना है, बाकी आप चेक कर लेना, काफी इजी है, आपको माइक्रोब्स के अंदर मैंने बता दिया है इसका आंसर, ठीक है।
आप कर लेना। अल्कोहल आपका सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस में आ जाएगा। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस आपका कैसे ब्लू ग्रीन अलगाई के अंदर नहीं, ईस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, सॉरी ईस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ब्लू ग्रीन अलगाई के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन सी का थर्ड आ जाएगा, और एनाबीना जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि आपका बैक्टीरिया है, क्या बता दीजिए, बैक्टीरिया भी है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा इसका। और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो कि आपका ट्राइकोडर्मा है, साइक्लोस्पोरिन ए से देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर इन गोट इन आइलैंड इज कॉल्ड। आपका अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन, अगर आप न्यू ऑर्गेनिक मैटर न्यू चीज़ें अगर आपको न्यू ग्रासलैंड के अंदर आपको करना है, तो उसके अंदर आ जाएगी आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी कि नेट प्राइमरी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्या क्या देखने को मिल जाती है यहाँ पे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी बता दीजिए आप पे, ऐसा क्यों होगा आपका, ये आपका न्यू ऑर्गेनिक मैटर के अंदर अगर बात कर रहा है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आप पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ द रैट्स एंड बैंड्स एंड द natality of the bee was 250, mortality is 240, immigration is 20, immigration is 30। टोटल कितना पॉपुलेशन है बता दीजिए। ही फाउंड नेटिलिटी आपका 250 है, और 250 में आप एडिशन कर दो, इमिग्रेशन कितना है, इमिग्रेशन आपका 20 है, माइनस कर दो 240 से जो कि आपकी मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट है, और इमाइग्रेशन आपका जो है 30 है। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको आसान तरीके से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका इसके अंदर आंसर देखने को मिलेगा 0, क्योंकि ये भी 270 बन रहा है और ये भी 270 बन रहा है, तो 0 आंसर देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 0 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व द टेबल आपको बताना है। तो ये जो है पॉजिटिव और एक को हार्म होता है, तो किसकी बात कर रहा है, ये प्रीडेशन की बात कर रहा है। उसका दोनों भी नेगेटिव की अगर बात कर रहा है तो ये आपका जो है कंपटीशन की बात कर रहा है। एक नेगेटिव एक 0 जो है अमेंसिलिज्म, और एक पॉजिटिव और एक 0 है तो कमेंसिलिज्म, एकदम सही है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जूलॉजी की, अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चन ऑफ द बॉटनी यहाँ पे खत्म किए, फुल सिलेबस बेस में था ये, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारी जूलॉजी का पार्ट, जल्दी जल्दी खत्म करते, काफी आधा घंटा हो गया आई थिंक सो, और एटलीस्ट आपको जो है 1 आवर आपको बायोलॉजी को देना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहे, आपको 1 आवर देना जरूरी है बायोलॉजी को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पॉन्जेस ऑकर्स बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किसके वजह से देखने को मिल जाता है, फ्रैगमेंटेशन की वजह से आपको स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिल जाता है। टीथ क्लास ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिस आर द मॉडिफाई ऑफ द, किसकी मॉडिफाई है, क्लोकॉइड की है या प्लोकॉइड की है, प्लेकॉइड की है। क्लोकॉइड आपका कॉन्ट्रैक्टिक्स में नहीं आ जाता, ये आपका इरेथ्रोसाइट्स के अंदर देखने को मिल जाता है, तो प्लोकॉइड्स देखने को आ जाएंगे। उसके बाद ऑल एनिमल्स हैव एंड द ट्रू सीलम आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपका जो है ऑल सीलम के प्रेसेस के ऊपर किया था, तो प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म, ट्यूब विद इन ट्यूब आपका प्लांट बॉडी, एकदम सही है। ट्रू सेगमेंटेशन हमने देखा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। बाकी बायलैटरल सिमेट्री भी हम देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के लिए क्या चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है, दे हैव क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ द लोकोमोशन, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ द लोकोमोशन होता है क्या, एकदम सही, रेप्टाइल्स के अंदर। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर होता है बस इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, ओके। स्नेल एंड lizard शेडेड देयर स्केल्स इन स्किन कास्ट, एकदम सही। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, तो ये आ गया फोर्थ आंसर इनकरेक्ट आ गया आपका। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द बोनीफिश, बोनीफिश आपकी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टिस, उनके अंदर प्लेकॉइड स्केल होती है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इरेथ्रोसाइट्स होती है, सॉरी प्लेकॉइड नहीं, यहाँ पे क्लोकॉइड होगा, क्लेकॉइड्स। एट ब्लैडर इनका ओपोरकुलम प्रेजेंट होता है, माउथ मोस्टली टर्मिनल होते हैं, एकदम से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। बॉडी इज नॉट स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइनिंग के अंदर बॉडी देखने को मिल जाती है, तो डी सी डी ई आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाई, आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है किस चीज से मॉडिफाई है, तो बता दीजिए आपका सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं उनसे आपकी जो है मेमोरी ग्लैंड जो है, सेबेसियस नहीं स्वेट ग्लैंड से आपके मॉडिफाई है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर, थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का, ओके। लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ डेंस irregular connective tissue which are attached skeleton muscle to the bone, एकदम सही है आपका, मसल टू बोन आपका लिगामेंट करेक्ट करता है क्या, बता दीजिए, बिल्कुल भी
देखिए ये तो टेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, पर लिगामेंट्स आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है, किससे, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, तो दोनों भी गलत है। टेंडन्स आर द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बता दीजिए आपका जो है टेंडेंस है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच अटैक द स्केलेटन मसल टू द बोन, एकदम सही बात कर रहे हैं। टेंडेंस आर द इरेगुलर की तो बात ही नहीं आती। लिगामेंट्स आर द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अटैच बोन टू अनदर बोन, एकदम सही है। तो आपका डी, बी और डी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। The number of alere muscles in a cockroach is, number of the alere muscles इनके अंदर, कॉकरोच के अंदर कितने देखने को मिलते हैं, 8 in a pair, कितने हो जाते हैं, alere muscles of the cockroach is 8 in pair। blood vessels of the carrying least CO2, जिसके अंदर सबसे कम CO2 देखने को मिलेगा, pulmonary veins, इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, which of the following statement is not true about the blood pressure, ट्रू नहीं है, जो ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। ब्लड प्रेशर इज मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिफेनोग्रामोमीटर, एकदम सही है। ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल इज इतना और हायर इन शो द हाइपरटेंशन, एकदम सही है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज इतना एंड नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर, एकदम सही कह रहा है। हाइपरटेंशन कॉज द वेसोडाइलेशन व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होता है, हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ये चीज आपको कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्टर हो जाते हैं, तो फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये आपका जो है हाइपरटेंशन एकदम सही, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। सिगारेट स्मोकिंग, सिगारेट अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स मेनली ऑकर ड्यूरिंग द सिगारेट स्मोकिंग आर कॉल्ड एम्फाइसेमा से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे जो है इंटर कैपेसिटी इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी क्या होती है बता दीजिए। टोटल ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, एकदम सही, फर्स्ट ही आ गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ द पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो एकदम सही आपका बी का फोर्थ आ जाएगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी की थर्ड है, एकदम सही। वाइटल कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो एकदम सही है आपका जो है सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे, पूरा कर लेना, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, काफी आसान तरीके से हमने यहाँ पे पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाथवे ऑफ द यूरिन पैसेज, ठीक है, तो पहले तो आपका करेक्टिंग यूरेथ्रा और यूरेटर को देख लेना। यूरेथ्रा आपका सबसे लास्ट में था, फिर उसके बाद ब्लैडर आता है, यूरेटर आपका पेल्विस की डक्ट ऑफ बेलनी और कलेक्टिंग डक्ट, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ द गिवन मैच पेयर विच वन इज इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली मैच कौन सी चीजें यहाँ पे दे रही। एडीएच आपका H2 एब्जॉर्प्शन करता है क्या, एकदम सही है। एल्डोस्टेरोन Na+ रीअब्जॉर्प्शन एकदम से। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर इधर। पावरफुल वेसो डायलेशन नहीं, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है आपका। एंजियोटेंसिन सेकंड अच्छी तरीके से लिखवा दिया आपको, ठीक है, नोट्स के अंदर अगर आपने पढ़ी होगी तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, फोर्थ आंसर मिसमैच है। उसके बाद रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स ऑफ द एक्सोनेबल मेम्ब्रेन, अगर आपका रेस्टिंग फेज में है तो मोर परमेबल होता है K+ आयन को, इम्परमेबल होता है Na+ आयन को, तो आपका फर्स्ट आंसर एकदम सही है। रेस्टिंग फेज के अंदर बाहर पॉजिटिव हो जाता है, अंदर नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाता है। उसके बाद मेलियनोजेनेसिस माइलिन फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ऑकर्स इन CNS की कौन करता है, आपका एक्सोलेमा करता है कि आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, तो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट आपका ये करता है, माइलिन का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है करेक्ट मैच आपको बताना है, पोलराइजेशन आपकी बात कर रहा है, तो पोलराइजेशन की अगर बात कर रहा है तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए आपका जो है 70- ओपनिंग ऑफ द K+ Na+ पंप एंड द पैसिव चैनल पोलराइजेशन में। हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो जाएगा आपका जो है 90 MV हो जाएगा VGC फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए आपका K+ Na+ आयन हो जाएगा ओपन। डीपोलराइजेशन में आपका 30+ MP आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द Na+ इनफ्लक्स की वजह से आपका जो आ जाएगा। रिपोलराइजेशन में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट आंसर आप जो है ओपनिंग ऑफ द K+ आपको देखने को मिलेगा, तो इसी तरीके से आपका जो है सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड, आपका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर हो जाता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाते हैं ना, जो आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को करते हैं रेगुलेट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं विच इज द डिसऑर्डर ऑकर इन चाइल्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। आपका गिगैंटिज्म हो जाता है, गिगैंटिज्म, और एक्रोमेगली आपका अडल्ट स्टेज में देखने को मिलता है, अडल्ट स्टेज में, तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। डॉर्फिनिज्म इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सिक्रीशन। डॉर्फिनिज्म किसकी वजह से डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपको डॉर्फिनिज्म की वजह से देखने को मिल जाता है। एनाटॉमिकल यूनिट, एनाटॉमिकल यूनिट अगर आपको मसल का पता होना चाहिए तो आपका एनाटॉमिकल यूनिट होती है मसल फाइबर, आपका एनाटॉमिकल यूनिट होती है मसल की, ठीक है। 11th एंड 12th पेयर ऑफ द रिब्स आर कैसी होती है, आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती है। टेस्टिस ऑफ मैमल्स स्पर्म आर प्रोड्यूस इन, टेस्टिस के अंदर आपका मैमल्स के अंदर स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया आपका कौन से आ जाएंगे, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, और मेमरी ग्लैंड नहीं होता, यूरेटर नहीं होता, लीविया माइनर होता है, हाइमन आपका जो है हो जाता है, कैलियोट्रोसिस हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, नहीं 5 हो गए, 1 2 3 4 5, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद मॉन्स प्यूबिस क्या हो जाता है, आपका मॉन्स प्यूबिस क्या हो जाता है उसके अंदर, और इनसाइड द नहीं कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस का ए का 4 आ जाएगा। अच्छा 2 ऑप्शन दे रखे हैं और करना पड़ेगा। कैलियोट्रोसिस जो कि टाइनी फोल्ड ऑफ द टिश्यू यहाँ पे एकदम बात कर रहा है, तो लाइंग इन द अपर जंक्शन ऑफ द टू लीबिया माइनोरा के अंदर आपको कैलियोट्रोसिस एकदम सही है, तो ए का थर्ड जाना चाहिए, आपका ए का थर्ड जाना चाहिए। लीबिया मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड की अगर मैं बात करूंगा, मेजोरा जो है फ्लैशी फोल्ड टिश्यू आपको इनसाइड द लीबिया मेजोरा के अंदर, लीबिया माइनोरा सेकंड जाएगा, सी का फर्स्ट जाएगा, तो डी का सेकंड, और आपका ये सब चीजें आ गई तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका which of the following event do not occur during the lactational amenorrhea। lactational amenorrhea के टाइम पे कौन सी चीजें नहीं होती है, ना ओव्यूलेशन होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना मेंस्ट्रुएशन होता है, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। उसके बाद रेमिटोड आर्थराइटिस इज अ एग्जांपल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज का एग्जांपल है, खुद के सेल ही खाना शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द कंसर्न विद द विच पार्ट ऑफ द आर ह्यूमन सिस्टम। ऐसे कौन से इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कंसर्न विद द विच एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम के अंदर करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने में मदद कर देता है आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ। ये चीज बहुत ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हमें सबसे ज्यादा कंसर्न करता है। विड्रॉ ड्रग कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग। ओके, तो बॉडी फंक्शन बिकेम डिपेंडेंट विद द रेगुलर यूजेस ऑफ द ड्रग। एकदम सही है, ये वाला तो सही है, ऊपर वाला ए वाला भी एकदम सही है। तो आपको अगर विड्रॉ कर दोगे, ड्रग्स छोड़ दोगे, तो इस तरीके के देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द एंटीबायोटिक्स कॉल्ड द हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स। अगर आपकी एंटीबायोटिक अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स कर रही है तो एकदम सही है। एंटीबायोटिक्स आर फाउंड इन ब्लड, एकदम सही, ब्लड के अंदर देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर हम इसको रखते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लाइफ अपेयर, अगर आपकी लाइफ कब अपेयर हुई थी, अगर आपको याद होगी तो आपकी लाइफ अपेयर हुई थी, आपकी लाइफ जो है कब अपेयर हुई थी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। आपकी 4.5 मिलियन में तो आपकी जो है अर्थ अपेयर हुई थी, तो आपका 500 मिलियन अगर आंसर जाएगा तो आपका आंसर एकदम सही है, 500 मिलियन से यहाँ पे आंसर जाएगा। ये आपकी अर्थ अपेयर हुई थी यहाँ पे 4.5 मिलियन में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एज द टेम्परेचर केम डाउन इन यूनिट्स देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एज द टेम्परेचर अगर आपका जो है अंदर कम हो गया था, इसकी वजह से आपका हीलियम और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ था, एकदम सही है। सो ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द गैस इन यूनिवर्स गैलेक्सी वेयर फाउंड, अगर आपका कंडेंसेशन हो रहा है गैसेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आपका देखने को मिल जाएगी। गैलेक्सी कंटेन्स अ स्टार्च क्राउड ऑफ द गैसेस एंड द डस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बिग बैंग थ्योरी टोल्ड अ मल्टीपल रिपीटेड एक्सप्लोसिव दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, एक ही बार एक्सप्लोजन हुआ था, तो ये चीज गलत है आपकी, इनकरेक्ट आपकी आनी चाहिए, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी डू नॉट इंक्लूड, ऐसा कौन सा चीजें हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड नहीं करता है। जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉप,
टेट्राप्यूटिन्स, ओके। बायो इन मेडिकेशन हमने आपको देखा था क्या, हाँ दे ही दिया था। डायग्नोसिस यूजिंग एक्सरे, एक्सरे को हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं इंक्लूड किया है। नेक्स्ट बात करेंगे इनकरेक्टली, इनहांस द न्यूट्रिशन, एकदम गोल्डन है, एकदम सही। बीटी को पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है। इंक्रीज द मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी जो कि आपका आ जाएगा, तो ये मिनरल थोड़ी ना, ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट होता है ना, मेलिडोनाई इनकॉग्निटा, तो ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट था, जो ये इनकरेक्ट पूछ रखा था। ईडी कंपनी जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। इसी के साथ हमारे पूरे 35 क्वेश्चन हमारे जूलॉजी के यहाँ पे हो गए। लगभग हमने आई थिंक 50 से 46 से 48 मिनट में कर लिए होंगे, ठीक है। The membrane of the subphylum Vertebrata produces a notochord during the embryonic period. In adult vertebrate, the notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column. बता दीजिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट आ जाती है। अगर आप इसको अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, इसमें all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates, तो ये गलत है। all chordates are vertebrate but all vertebrates are not chordate, सी वाला एकदम सही है, तो एकदम सही है। उसके बाद इन अडल्ट वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम, एकदम सही है। मेम्ब्रेन ऑफ द सबफाइलम वर्टिब्रा प्रोसेस ऑफ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, एकदम सही है। तो आपका जो है आ जाएगा, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, 1 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन आपका क्या कर देता है, बता दीजिए। टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकिंग कर लीकेजिंग कर देता है। अदरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करेगा। इंफॉर्मेशन टू द केमिकल टू द अनदर, गैप जंक्शन की बात कर रहा है क्या, नहीं, क्या साइटोप्लाज्म कम्युनिकेशन की बात, गलत हो गया, गलत हो गया। तो आपका जो है, एक मिनट गाइस, गैप जंक्शन का आना चाहिए। गैप जंक्शन का कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, साइनेप्सिस का ये काम है, इंफॉर्मेशन टू द केमिकल टू द अनदर सेल, एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा, आपका थर्ड आंसर चले जाएगा। जेनाइटल पाउच ऑफ द फीमेल कॉकरोच इस कहाँ पे देखने को मिलता है, जेनाइटल पाउच अगर देखने को मिलेगा तो 7th 8th 9th स्टर्ना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 7th 8th 9th स्टर्ना के अंदर आपको जेनाइटल पाउच ऑफ द फीमेल कॉकरोच के अंदर देखने को मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन द फ्रॉग, एकदम सही कह रहा है। उसके बाद मेल फ्रॉग हैज अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्स, एकदम सही है। उसके अंदर कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं जो कि अदर्शन एंड रीजन, इसलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। तो अदर्शन एंड रीजन आर, रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड्स एंड द सेल ऑलवेज ऑकर्स। अगर आपका एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट एंड गैसेस का बिटवीन ब्लड्स एंड सेल, ऑलवेज किससे होता है, आपका टिश्यू फ्लूइड से होता है। कैसे होता है, टिश्यू फ्लूइड से। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर आपका जो ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर बात कर रहा है तो कौन सा आपका, अमोनिया है। न्यूरस आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, कि दे आर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड, देयर मेम्ब्रेन कैसे होती है, पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, इसलिए ये ज्यादा एक्साइटेबल होते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी इज लीवर, एकदम सही है। इंसुलिन डू नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एकदम गलत है। तो आपका जो है ये गलत हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन, अनऑर्गेनाइज्ड कैसे भाई, ऑर्गेनाइज्ड ही होगा। सी वाला भी आपका गलत है, सी वाला भी आपका गलत है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, एड्रिनल कॉर्टिस हार्मोन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके 3 करेक्ट इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट आप क्या आ गया। उसके बाद हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपको 126 बोन्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपको बोन्स देखने को मिल जाते हैं। अब बता दीजिए ये क्या है, बी आपका सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल है, बी आपका पोस्टेड ग्लैंड है, और सी आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डायग्राम इसलिए याद है कि याद रहता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सभी को याद रहता है। अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस, इंडियन पॉपुलेशन वाज अराउंड, कितनी हो जाती है, अगर आपका 2011 का अगर सेंसस अगर आप निकाल के देखोगे तो इंडियन पॉपुलेशन कितनी थी आपकी, 1.2 बिलियन थी, कितनी थी, 1.2 बिलियन। Which type of antibody produced against the allergy, आपकी एलर्जी के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी हो जाती है IgE हो जाती है।
विच थियोरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द ऐसी कौन सी थ्योरी अटेम्प्ट्स और एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपका कौन सी बताती है, बता दीजिए कौन सी यूनिवर्स को बताती है, आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द ऑल करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। ओके, यहाँ पे आपको 2000 वेराइटीज ऑफ द राइस देखने को मिल जाएगी इन इंडिया अलोन, एकदम सही है। 2 लाख, सॉरी 2000 बोल रहा हूँ मैं। डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, डाइवर्सिटी आपको रिचेस्ट देखने को मिल जाती है क्या, एकदम सही है। इंडियन पार्लियामेंट हैड रिसेंटली क्लियर फोर्थ नहीं सिक्स्थ अमेंडमेंट यहाँ पे क्लियर कर चुका है, आपके एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है, तो यहाँ पे सिक्स्थ नहीं, फोर्थ नहीं, सिक्स्थ भी नहीं, सेकंड अमेंडमेंट, सॉरी एकदम सॉरी एकदम सॉरी, आप इसको कर लेना, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे कर लेना। तो सेकंड अमेंडमेंट आ जाता है इसके अंदर, आपको देखने को मिल जाता है। तो देयर आर 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ द बासमती इन द 27, एकदम सही है, डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ए बी डी आपका आंसर यहाँ पे चले जाएगा। In a method known as the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो माइक्रो इंजेक्शन की यहाँ पे बात करेंगे हम न्यूक्लियस के अंदर, और ये एनिमल्स के अंदर हो जाता है। बायोलिस्टिक आपका प्लांट के अंदर हो जाता है, जो कि गोल्डन एंड कंसिस्टेंस के अंदर हो जाता है, जिसको हम जीन गन कहते हैं। बायोलिस्टिक मूवमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। 8 शब्द तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ना मैंने पढ़ाया। इसी के साथ आपका जो है पूरा खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, इस महीने में सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।